नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 अपडेट में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। 19 जून को पटना के दिनकर गोलंबर पर बमबाजी की वारदात सामने आई थी, जिसका अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं इस फुटेज में कि कुछ लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं और इसके बाद बम फेंका जा रहा है। बमबाजी के बाद वहां अफरा तफरी मच जाती है। बताया जा रहा है कि 30 रुपए की लस्सी 20 रुपए में नहीं देने पर छात्रों ने दुकान में तोड़फोड़ की थी और फायरिंग के साथ बमबाजी की गई थी। इसका आरोप पटना यूनिवर्सिटी के सैदपुर हॉस्टल के छात्रों पर लगा है। तो ये फुटेज आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर 19 जून की यह घटना दिनकर चौक पर बमबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया। दुकानदार से विवाद के बाद छात्रों की ओर से यहां पर बमबाजी की गई। तस्वीरें आप देखिए, जहां पर बमबाजी करते हुए जो छात्र हैं वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ पटना से हमारे सहयोगी संजय इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, वीडियो भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें जो छात्र हैं वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से बमबाजी की जा रही है। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस क्या अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी कर पाई है? नगर से जुड़ा हुआ दिनकर गोलंबर है। वहीं पर लस्सी की दुकान पर जो सैदपुर छात्रावास के छात्र हैं, उन्होंने 30 रुपए की लस्सी 20 रुपए नहीं देने पर यह बम ब्लास्ट किया था। फायरिंग भी की थी, मार पिटाई भी की थी। और ये सीसीटीवी फुटेज न्यूज 18 के हाथ आया है और इसमें जो चेहरे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। पटना के जो टाउन डीएसपी का कहना है कि जो फेसेज आए हैं इसमें उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर 15 दिनों के अंदर, 15 दिनों पहले भी राजेंद्र नगर में कदमकुआं थाना इलाके नहीं जो हैंडलूम भवन है, वहां पर एक छात्र को इन्हीं असामाजिक तत्वों के रूप में, जो छात्र के रूप में असामाजिक तत्व सैदपुर छात्रावास में रह रहे हैं, उन्होंने गोली मार दी थी। तो पटना पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती और साथ पटना विश्वविद्यालय को भी होगा कि जो सोशल एलिमेंट अनऑथराइज रूप से हॉस्टल में रह रहे हैं उनको कंट्रोल करना होगा। नहीं तो इसी तरीके से कानून व्यवस्था में बाधा होती रहेगी और पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बना रहेगा। आप देख रहे होंगे लगातार किस तरीके से बीच सड़क पर दिनकर गोलंबर है, वहां पर अमूमन पुलिस की व्यवस्था रहती है और वहां पर बेहिचक ये बम ब्लास्ट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो एक बड़ी चुनौती है, देखना होगा पुलिस आगे कैसे निपटती है और कैसे सबकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो पाती है। जी संजय, पटना विश्वविद्यालय की ओर से क्या कुछ सफाई दी गई है इसे लेकर? देखिए, इस पूरे मामले में पटना विश्वविद्यालय बार बार यही कहता है कि पुलिस का भी काम है कि वो अनऑथराइज रूप से जो लोग रह रहे हैं हॉस्टल में उनको खाली करवाए। हाल में बीएन कॉलेज हॉस्टल में जो लोग रह रहे थे उनको एडमिनिस्ट्रेशन ने, बीएन कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से खाली करवाया था। लेकिन सैदपुर छात्रावास काफी लंबे अरसे से पुलिस के लिए और पटना विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए भी चुनौती बनता रहा है और दोनों एक दूसरे पर जिम्मेवारी थोपते रहते हैं। पटना विश्वविद्यालय जो है पुलिस प्रशासन पर, और पुलिस प्रशासन जो है वो यह कहता है कि ऑटोनॉमस बॉडी है पटना विश्वविद्यालय, वो खुद देखे इस मामले में। और यही कारण है कि अनसोशल एलिमेंट इसका फायदा उठाते हैं। एक बार फिर से देखना होगा इस पूरे मामले में। फिलहाल पटना पुलिस गंभीर दिख रही है, आगे किस तरह की कार्रवाई होती है ताकि जो अनसोशल एलिमेंट है वो लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब ना कर सके। बिल्कुल, चलिए संजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। औरंगाबाद के दाऊद नगर में अग्निपथ योजना के विरोध के नाम पर स्कूली बसों को जलाए जाने और एक प्राइवेट स्कूल में तोड़फोड़ को स्कूल संचालक ने टारगेट अटैक बताया है। साथ ही उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। स्कूल संचालकों ने सुरक्षा भी मांगी है। तोड़फोड़ और आगजनी मामले में 2 एफआईआर दर्ज कराई गई और अब तक 17 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। एसपी ने बताया कि पहचान होते ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। सक्रिय है और भी छापेमारी जगह चल रही है। उनका सत्यापन हुआ है वीडियो फुटेज के थ्रू और वहाँ तकनीकी अनुसंधान के थ्रू कुछ पता चला था। कुछ लोग वहाँ सोशल मीडिया पे या अन्य माध्यम से उनके बारे में पता चला है, तो उन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और जो भी दोषी इसमें संलिप्त हैं पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने में, उनकी पहचान की जाएगी और सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं किसी ने इंटेंशन से इस काम को करवाया हुआ है, चाहे जिन कहीं लोगों की इसमें साजिश हो, लेकिन साजिश की बू जरूर आ रही है। हम लोग को लगता है कहीं न कहीं इस एंगल से प्रशासन को जांच करनी चाहिए और जो लोग भी इस उपद्रव में शामिल लोग हैं उन तक पहुंच बनानी चाहिए। और मार्क्स पर बहाली की मांग को लेकर बिहार के एसटीईटी पास अभ्यर्थियों का आंदोलन 16वें दिन भी जारी है। इस दौरान अभ्यर्थी रोज अनोखे तरीके से विरोध भी जता रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। ऐसे में आज भी सभी ने गीत गाकर और नारेबाजी कर सरकार की नीतियों का विरोध जाहिर किया और आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। जायजा लिया न्यूज 18 से हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने।
डिग्री लाओ नौकरी पाओ के विरोध में बिहार भर के स्टेट मेरिटधारी अभ्यर्थी पिछले 16 दिन से लगातार गर्दनीबाग में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से अनोखे ढंग से प्रोटेस्ट जारी है। आज भी देख सकते हैं नुक्कड़ नाटक के जरिए बैनर, पोस्टर, स्लोगन लेकर यहाँ पर सभी उतरे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि गीत संगीत भी चल रहा है। ये विरोध है और विरोध इसलिए है क्योंकि जो एस्टेट मार्क्स है उसके आधार पर ये लोग बहाली की मांग कर रहे हैं। सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। जरा अभ्यर्थियों से ही जान लेते हैं कब तक रहेगा प्रोटेस्ट आप लोग? जी, हम लोग का ये प्रोटेस्ट अनिश्चितकालीन तक है, जब तक कि हमारी मांग को सरकार नहीं मान लेती है। नहीं तो हम लोग यहीं पे बैठकर अपने प्राण को त्याग देंगे। बहुत सारा प्रोटेस्ट आपने कर लिया है। हम चाहेंगे कि बाद नाम बताइए, क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। जी, हम लोग लगातार 16वां दिन है और 16 दिन में हम लोग ने अलग अलग तरीकों से अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास किया है। जैसे हम लोगों ने जूता पॉलिश भी किया है, हम लोग ने पकौड़ा भी तला है, हम लोग ने नुक्कड़ नाटक के दौरान भी अपनी बातों को पहुंचाया है। हम लोग ने जो है कि और भी मुंडन भी कार्य किया है, हवन भी किया है, भिक्षाटन भी किया है। अलग अलग तरीकों से अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। जी, मैं उपेश कुमार हुआ। आपने तो मुंडन भी करा लिया है जी। मुंडन के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला? कोई जवाब नहीं मिला। चप्पल जूता चप्पल ये प्रतीकात्मक रूप से सरकार को बताने के लिए कि 16वां दिन है और बिहार के बच्चे के भविष्य के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ जो शिक्षक की नियुक्ति कर रहे हैं उसको बंद कीजिए और जो प्रतियोगिता परीक्षा स्टेट में हुई थी उसके स्टेट मार्क्स पे बहाली कीजिए। है इसके बाद क्या कोई डेलीगेशन आप लोगों का मिला है जाकर सरकार से? नहीं भैया, अभी तक हम लोग नहीं गए हैं। ना उधर से कोई भी आला अधिकारी हम लोगों से वार्ता करने के लिए नहीं आया है। 16वां दिन है आज हमारा। इस लगातार आप टेम्परेचर देख रहे हैं, गर्मी के महीने में हम लोग 16 दिनों से जमे हुए हैं इस गर्दनी बाग में। विरोध जो है बरसों से जारी है, जब से स्टेट का रिजल्ट आया है और शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है। जाहिर है एक तरफ नॉट इन मेरिट है, दूसरी तरफ मेरिट है। सरकार ने कह दिया है कि दोनों बहाली में शामिल होंगे। ऐसे में जो मेरिट वाले हैं इन्हें डर है कि जो डिग्री लाओ और नौकरी पाओ है, ऐसे में हम लोग कहीं बाहर ना हो जाएं। यही वजह है कि 16 दिन से अनवरत आंदोलन जारी है। तरह तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन सरकार अभी तक चुप्पी साधे हुई है, खामोश है। जवाब के इंतजार में अभ्यर्थी हैं और आंदोलन जारी है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और गिरिडीह में पत्थर माफिया के खौफ से लोग बेहद परेशान हैं। पत्थर उत्खनन में हो रही हैवी ब्लास्टिंग से लोग काफी डरे और सहमे हुए हैं। आरोप है कि पत्थर उत्खनन के लिए न तो पर्यावरण से जुड़ी मंजूरी ली गई और न ही माइनिंग कानून का पालन किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। आखिर क्यों ये कहा जा रहा है कि पत्थर माफिया किसी की जान तक ले सकते हैं, तो इसकी वजह आपको बताएंगे। लेकिन पहले गौर से तस्वीरों को देख लीजिए। गिरिडीह में पत्थर उत्खनन के दौरान हो रहे हैवी ब्लास्टिंग से लोग बेहद डरे सहमे हैं। जमुआ प्रखंड के गोविंदपुरा गांव में महज 50 मीटर की दूरी पर पत्थर उत्खनन किया जा रहा है। इसमें हेवी जिलेटिन ब्लास्ट किया जा रहा, जिससे लोग दहशत में हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि रात में बिना सूचना दिए ही ब्लास्ट किया जा रहा है और हेवी ब्लास्टिंग से पत्थर का टुकड़ा लोगों की घरों तक पहुंच रहा, जिससे लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। ये खदान कौन चला रहा है? खदान चला रहा है, जैसे कि हम लोग को नाम पता नहीं ना है, लेकिन नाम बताइए। लेकिन संजय भरानी है और जमीन का मालिक जो है सो तेजो महतो और हरखू महतो है। पिता नाम समर्ग श्री चेतो महतो है। आप लोगों को क्या दिक्कत हो रहा है? हम लोग को देखिए सर, बगल में तो खेती बाड़ी लगाते हैं, इस पर निर्भर है, इसी से हम लोग खाते हैं, इसी से हम लोग को पूरा परिवार चलता है। यहाँ रहते हैं, मेरा मकान भी यहाँ है, घर भी यहाँ छोटा मोटा है। और जिस दिन ब्लास्टिंग हुआ था उस दिन रात में तो पानी मने पड़ रहा था थोड़ा सा, इसके लिए हम लोग घर गए। उसके बाद में मेरा जो झोपड़ी था उसमें जो कागज लदा था वो भी उस लोग चोरी करके फेंक दिया। सब रहता है, देखिए आदमी बाहर में हमारे ससुर सुतल है, तेना जना ब्लास्टिंग करके ना ये से इरा खटिया यार जाके पखला गिरल है। तो राती में दौड़ल सब वहां से जे तक आदमी ना देखलिए, कहीं भाग गेले। तब उतना बोलो प्रिय जनो मटिया निकाला तेना साफ ससुर नंबर दौड़ गए, गाड़िया रोकल के बोल कतनो कुछ कर भी हमने ना मान। लोगों का आरोप है कि यहाँ पत्थर उत्खनन के लिए ना तो पर्यावरण से जुड़ी मंजूरी ली गई और ना ही एनओसी के साथ माइनिंग कानून का पालन ही किया जा रहा है। कार्रवाई की मांग कर रहे ग्रामीणों को कार्रवाई की जगह केवल आश्वासन मिल रहा है, जिससे लोग नाराज नजर आ रहे। वहीं इस बेहद गंभीर मुद्दे पर सवाल पूछे जाने पर डीएमओ ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। सवाल है कि यदि हेवी ब्लास्टिंग की जा रही है तो फिर अवैध रूप से की जा रही माइनिंग की इजाजत किसने दे दी? क्या इसके पीछे प्रशासन के अधिकारियों की मिलीभगत है?
न्यूज 18 के लिए गिरिडीह से एजाज अहमद की रिपोर्ट। और अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती प्रक्रिया को लेकर सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने सभी शंकाओं के समाधान किया। CNN न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में जनरल पांडे ने अग्निपथ योजना के बारे में विस्तार से बताया। उनसे बात की सीनियर पॉलिटिकल एडिटर मारिया शकील ने। Why should a youth of 17 and a half join the Indian Army and become an Agniveer if he doesn't have job security और 4 साल के बाद उनको बोला जाएगा आप जाइए अपना रास्ता खुद निकालिए? धन्यवाद। ये बड़ा ज़रूरी प्रश्न है और आपके माध्यम से मैं नौजवान युवकों के लिए या युवाओं के लिए ये खास करके इस प्रश्न का जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं कहूँगा कि ये एक सुनहरा अवसर है युवाओं को भारतीय सेना में आने का और देश के लिए समाज के लिए कुछ करने का। तो ये सबसे पहला और अहम मुद्दा है। दूसरा, जहाँ तक युवाओं के लिए 4 साल में क्या व्हाट इज़ इन इट फॉर देम, मेरी समझ में जो सैलरी, मैं पहले फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के बात करूँगा और बाकी मैं बाद में बताऊँगा। आई थिंक इट इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव पैकेज। The salary which is not only comparable but I would say attractive vis-a-vis what a soldier receives. दूसरी बात, जो सेवानिधि पैकेज है that is a unique feature जिसके तहत एक लमसम अमाउंट एक युवा को 4 साल के पश्चात दिया जाएगा और वो किसी तरह या तो उसको एंटरप्रेन्योरशिप किसी में भी निवेश करके, सो इट्स अ गुड अमाउंट दैट इज़ अवेलेबल टू हिम। तीसरी बात, जो भी अलाउंसेस एक जवान के लिए सेना में फ़िलहाल लागू है, द सेम अलाउंसेस विल बी एप्लीकेबल और अग्निवीर बी एंटाइटल्ड टू द सेम अलाउंस। एंड फोर्थली, इन केस ऑफ डेथ और डिसेबिलिटी, adequate compensation has been catered for. So this is the financial aspect of it. Thirdly, and perhaps more important than the financial aspect, is एक युवा जो 4 साल भारतीय सेना में रहेगा या जुड़ा रहेगा और जब वो 4 साल के बाद सेना से बाहर समाज में जाएगा, he will have adequate qualification, he will have earned certain credit points as per the new education policy. We will equip him, he will be kitted and he will come out from the army as a much better person, adequately equipped with, let's say, degrees or diploma of different kinds. और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।